कैसे हो भाई आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही है। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अभी जो अफवाह चल रही है टेलीग्राम पे कि क्या पेपर लीक हुआ है, तो उस पेपर लीक पर भी बात करेंगे। एक 24 तारीख को भाई थोड़ा लेवल हाई बताया जा रहा है। लेवल बच्चे जो एग्जाम का लेवल बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि हार्ड पेपर आया है, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक सेफ स्कोर, अभी तक एक दो वीडियोस बनाई है मैंने, उनमें सेफ स्कोर की भी बात करी है। तो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप सेफ स्कोर बहुत कम बता रहे हो, तो उस पे भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, 2019 से लेके 25-26 आ गया भाई। लगातार एसएससी के सारे एग्जाम दिए हैं। सीजीएल की बात करो, आप सीपीओ की बात करो, उसके अलावा सीएचएसएल हुआ, लगभग सारे एग्जाम दिए। इसके अलावा DSSB के एग्जाम दिया, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम दिए, सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, सिलेक्शन लिया है हर बार। तो कट ऑफ की ठीक ठाक सी जानकारी है, वो एक बार आज फिर डिस्कस कर लेंगे। और एक दूसरा है गाइडेंस की बात भाई। एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार गाइडेंस की बात बता रहा हूं कि जो मैंने गलतियां करी, काफी सारी गलतियां रही, क्योंकि बहुत कुछ खुद सीखा है, कोचिंग नहीं ली है कहीं से, सब कुछ सेल्फ स्टडी है। तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप यूज करके एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। जीएस के बच्चों को मेनली जीएस में दिक्कत आ रही थी, तो उसका डिस्कशन करेंगे। टॉपर्स विजन टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। डेली शाम को 7 बजे 1 घंटे जो एडिक्यूटी बेस्ड जीएसआई है उसका डिस्कशन करेंगे। बाकी आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप मेंटरशिप प्लान में भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन वो जीएस वाला वो टेलीग्राम चैनल पे डेली 1 घंटे का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। डेली लगभग उसमें 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी मेंटरशिप के रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स हो तो वो आप भेज सकते हो। और आपका अपना भाई उमेश है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई समस्या है आप मुझे मैसेज करो यार। जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं कोई आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो भाई, ठीक है। हर एक समस्या का समाधान मिलकर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि 24 दिसंबर को क्या एक्चुअली, पहले पेपर लीक पे डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ज्यादा रील्स वायरल हुई, बच्चों के भी मैसेज आए कि सर एक पेपर लीक पर वीडियो बना दो। भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, टेलीग्राम में जो डाटा है वो सब फर्जी है, आप इन चीजों पे मत ध्यान दो। और पेपर लीक यार हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम एक ही है। मैंने लगभग पिछले 5 साल जब तैयारी करी कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि 10 लाख में सीट बिक रही है, 15 लाख में बिक रही है या जो हो रहा है। आप मान के चलो कि 7000 सीट है, हम मान लेते हैं आपकी बात की 2000 सीट बिक जाएंगी। कितनी ज्यादा से ज्यादा, क्या 10 लाख 15 लाख रेट चल रहा है, कितनी आपको लगता है क्या 7 की 7000 सीटें बिक जाएंगी? ऐसा नहीं है भाई। मैक्सिमम हम मान लेते हैं कि 2000 सीट, 3000 सीट, 4000 सीट तो फिर भी आपके पास। आप अपनी लड़ाई लड़ो यार, आप अपने ऊपर मेहनत करो। ये चीजें हमें मत बताओ कि पेपर लीक हो रहा है या सीटें बिक रही है। पेपर लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है भाई। वो टेलीग्राम पे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि डाटा इधर से उधर कर सकते हैं, टाइम भी चेंज हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन अफवाहों पे ध्यान मत दो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो। हमें तो, और चलो है भी तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज में, हमारा काम एक ही है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ना हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। या मेरे एक वीडियो बनाने से ये कि पेपर कैंसिल हो जाएगा तो भूल जाओ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने बढ़िया पेपर दो और फिजिकल की तैयारी करो। अगर 4-5 हजार सीट्स भी है तो बहुत है, 2-3 हजार बिक जाने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5000 सीटें भी हमारे लिए बहुत है। तो आप इन सब चीजों पे ना ध्यान दे के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है यार, 10 जगह आप मैसेज कर दोगे, कमेंट्स कर दोगे तो एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। बढ़िया जबरदस्त एग्जाम चल रहे हैं, एडिक्यूटी बहुत बढ़िया है, सीजीएल की कट ऑफ भी डाउन आ गई है और सीपीओ की भी कट ऑफ नीचे देखने को आपको मिल जाएगी। और रही बात दिल्ली पुलिस की, जो लोग कहते हैं, लोगों को कहने से क्या होता है भाई, कट ऑफ आज फिर डिस्कस करेंगे, वही कट ऑफ रहने वाली है, आप देख लेना। अभी बात करते हैं पेपर की, ठीक है। पेपर जो 24 दिसंबर को आया है, 24 दिसंबर को जो एग्जाम आया है उसमें बच्चे कह रहे हैं हार्ड। मेरे भाई हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। हार्ड की बात कर रहे हैं, उसमें बायो के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन बायो के देखने को मिले, या 5 से 6 बता रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस बायो के आए हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के आए हैं 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है।
चलो आपकी बात मान लेता हूं, मैंने इतना एनालाइज किया, हमेशा आपको बताया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ के जाओ। ये साइंस मैंने कभी पढ़ने के लिए नहीं बोला। तो एक दो बच्चों के मैसेज आए कि सर आप तो मना कर रहे थे साइंस नहीं आएगी। अरे भाई इतना 50 शिफ्ट, 50 के अराउंड तो शिफ्ट होंगी, उसमें अगर एक शिफ्ट में अगर बायो आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर हार्ड है या जो मैंने एनालाइज कर दिया वो गलत हो गया। अगर मैं कहता हूं कि 45 शिफ्ट में भी मेरा बताया हुआ रहा है तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ वो है। ऐसा नहीं है कि यार एक पेपर में, और बायो के जो क्वेश्चंस आए वो इतने हार्ड भी नहीं थे जहां तक बच्चों ने मेरे को मैसेज किए हैं, इजी बायो थी। और ज्योग्राफी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ अलग पूछ लिया, बेसिक ही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, आप वो कर सकते थे। और ठीक है आपकी बात मान लेता हूं, चलो 10 क्वेश्चंस आ गए, ये 10 क्वेश्चंस ऐसे आ गए। बाकी क्या पॉलिटी नहीं आई? आई है भाई, पॉलिटी अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस आए हैं और स्टैटिक जीके तो आ ही रही है। एक अच्छे मेंटर की यही पहचान है कि वो आपको ये बताएं कि 80% पेपर सिर्फ 50% सिलेबस में से आ जाए। हमेशा कहा कि साइंस पे इतना ध्यान मत दो, ये तो नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ही छोड़ के जाऊं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पहले आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये अच्छी कर लो। जब ये आपकी बहुत अच्छी हो जाए उसके बाद आप पढ़ो हिस्ट्री, कौन मना कर रहा है, पढ़ो आप ज्योग्राफी, पढ़ो आप साइंस, ठीक है। फिर पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन लेना, सेकंड स्टेप है रैंक लेके आना। रैंक लेके आनी है तो फिर आपको सारा सिलेबस करके ही जाना पड़ेगा, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं भाई। और यहां ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ मेंटरशिप ऐसे ही करती, सिलेक्शंस लिए हैं, सिलेक्शंस अभी भी चल रहे हैं, सीजीएल प्री क्लियर है, सीपीओ प्री भी क्लियर होगा और स्कोर भी बता देंगे, बस तुम इंतजार तो करो। इस बार सीपीओ मेंस भी होने दो भाई, बस थोड़ा सा इंतजार करो। एक रील भी वायरल हुई थी, उसमें भी बच्चों ने कहा था कि क्या सर, ये मैंने जब बोला कि 3 बार मैं सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूं तो मेरी फिटनेस पे भी सवाल उठाए गए थे, उसका भी जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा भाई। सीपीओ पे जो फिटनेस का सवाल उठा है वो इस बार फिर से फिजिकल क्रैक करके दे दिया जाएगा, उस चीज का भी जवाब भाई। तो ऐसे मेंटरशिप नहीं है भाई, अच्छा खासा 4-5 साल का एक्सपीरियंस और जो बातें बताई हैं लगभग वही एग्जाम में आती है। सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो तो भी आप बिल्कुल मेरे साथ कर सकते हो भाई। बाकी फिर और कुछ जैसे बीएनएस लोग तो बाद में बताने लगे यार, सबने तो बीएनएस बाद में बताया कि बीएनएस आएगा। मैं 1-1.5 महीने पहले बता चुका था कि बीएनएस के 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। मेरी खुद की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बीएनएस से आए थे भाई। ये तो अब लोग वीडियो बना के बता रहे बीएनएस आ रहा है, और बीएनएस की आज क्विज होने वाली है टॉपर्स विजन चैनल पे। जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे आज बीएनएस के, लगभग 25 के राउंड के क्वेश्चंस मैं डालूंगा बीएनएस के। उसके अलावा जो भी जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड्स और भी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है जीएस की, वो सब मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट की हुई हैं। वीडियो जो जबरदस्त वीडियो है जिससे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो कंटेंट भी यूट्यूब के लिंक्स मैंने शेयर कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी अपकमिंग एग्जाम होगा उसका जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा भाई। इसके बाद और ऐसा कुछ भी पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है। एक शिफ्ट में ये पूछ लेने से शिफ्ट हार्ड नहीं हो जाती है, और ऐसा कहीं नहीं है कि अपकमिंग जो शिफ्ट है उनमें साइंस ही आएगी भाई। पेपर पहले ही सेट हो जाते हैं, वो रीसफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाले बच्चों के लिए इजी आएगा बाद वालों के लिए हार्ड आएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई। आने वाली शिफ्ट हो सकता है और भी ज्यादा आसान देखने को मिले, हो सकता है कोई हार्ड भी आ जाए। तो ऐसा कहीं नहीं है कि लेवल ऐसे अप वाला ग्राफ चलता है और ना डाउन वाला ग्राफ चलता है, वही इंटरचेंज होता रहता है, कभी हार्ड आएगा कभी इजी आएगा। लेकिन जो कंटेंट आपको बताया है कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जाओ, आपको 10 से 12 सवाल देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके के 15 से 18 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, और उसके अलावा करंट अफेयर्स 4 से 5 क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है वो आ रहे हैं। बाकी एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, वो है रैंकिंग का। रैंकिंग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपना देख के जाना भाई। इसके बाद जो बात आती है वो है सेफ स्कोर पे। जो बात है सेफ स्कोर यूआर फिजिकल के लिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो उसके बाद ही डिस्कस करूंगा। मैं कहता हूं कि अगर आपके
रोमोक्स नंबर देखो, हो सकता है किसी शिफ्ट में ज्यादा आसान आ जाए, लेकिन एक जो कट ऑफ की बात कर रहा हूं एग्जैक्ट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ जाने वाली है वो इसी के बीच में रहेगी भाई। स्टार्टिंग से अभी तक बताता आ रहा हूं, जो ये कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए भाई। फाइनल एग्जाम की तो जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर आप इस बीच में स्कोर करके आ रहे हो, आपका जब स्कोर कार्ड आएगा, जब आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, अगर वो इसके बीच में है, क्योंकि देखो कुछ शिफ्ट हार्ड है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाए, कुछ में घट भी जाए, लेकिन अगर इसके बीच में आपका स्कोर है तो आप 100% लोगों के कहने से कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ की भी बात करूं, अगर फाइनल कट ऑफ की भी बात करें तो फाइनल कट ऑफ में मत सोचो कि कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, +-3, माइनस तो 3 नहीं होगा, लेकिन इतना इंटरचेंज पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल चेंज नहीं है। मैक्सिमम जो कट ऑफ मेरे को लग रहा है 67 या 68, इससे ऊपर फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी भाई। किसी के कहने से पेपर इजी नहीं हो जाता है, बहुत ज्यादा नंबर है 67, 68। फिजिकल के लिए सेफ स्कोर है, फाइनल के लिए 68 मैक्सिमम, जहां तक मेरा आइडिया है, क्योंकि इतना भी हलवा पेपर नहीं है। बाहर आके लोग कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं, एग्जाम मैंने भी दिया है, सेल्फ एनालाइज मैं भी करके आया हूं, और एक वो नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता भाई, बहुत कुछ आता है। आज भी टॉप 1000 में रैंक आज भी निकाल सकते हैं, वो तो अभी पढ़ाई करना बंद कर दिया, बस आपके लिए एग्जाम एनालाइज के लिए एग्जाम दिए जा रहे हैं। उसके बाद फिजिकल के लिए बार बार बता रहा हूं कि मार्च में हर हाल में आपका फिजिकल हो जाएगा। जो आपकी आंसर की है वो 15 जनवरी के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ये डेट्स आप चाहे नोट कर लो, 15 जनवरी के आसपास आपकी आंसर की देखने को मिलेगी। फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल की तैयारी कर लो, 6 मिनट 1600 मीटर, 6 मिनट 1600 मीटर। एक जो दूसरी दिक्कत आती है वो है लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप इसमें 14 फुट है भाई, 14 फुट है। पहले तैयारी कर लेना, बाद में जंप करोगे पैर में मोच आ गई, कोई और समस्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, तो ये 14 फुट अपना पहले से ही तैयार रखना भाई, पहले से ही अपना फिजिकल तैयार कर लेना। पहले बता रहा हूं 14 फुट जंप ऐसे ही नहीं होता है, करने वाले कर देते हैं, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है। 14 फुट 12-13 फुट हो जाता है, 14 फुट में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाकी एग्जाम लीक, पेपर लीक, ये सब बातें छोड़ दो भाई, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, अपनी पढ़ाई करो। पेपर का लेवल दुनिया कहने वाली साइंस आएगी, इनइक्वालिटी आएगी, इन सब चीजों को छोड़ दो, कुछ नहीं आएगा। जो एग्जाम लेवल आ रहा है वही चलेगा। ज्यादा अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टॉपर्स विजन। एग्जैक्ट गाइडेंस, कट ऑफ, ये सब आपको इसी चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगी। बाकी तो फिर लोग कॉपी करते रहते हैं भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।